जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने लगातार 2 वीडियो दिए हैं। किसका? फिजिक्स का, जो कि रिवीजन क्लास था। और इससे पिछला वीडियो जो 2 वीडियो है उसमें क्या रखे? उसमें था कि प्रकाश का परावर्तन। और आज का जो वीडियो है इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो आई होप आप सब पिछला वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो को पहले वो दोनों वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में कहते हैं इसको प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता था, कैसे जैसे होता था प्रकाश का परावर्तन, लेकिन अपवर्तन जो है उसका थोड़ा अलग है, अपवर्तन का केस। ठीक, तो चलिए आप सीखेंगे क्या चीज, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें कहता है क्या चीज। तो अगर पहले हम इसका परिभाषा देखेंगे, क्या डिफिनेशन कहता है कि प्रकाश की किरण, क्या चीज? प्रकाश की किरण, किरण सरल माध्यम से, क्या चीज? सरल माध्यम से विरल माध्यम में, कहां? सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। क्या जी? जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से, अब बताएंगे माध्यम क्या होता है। क्या? सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब, जब सरल माध्यम से जब विरल माध्यम में जब क्या करेगा? प्रवेश करेगा, तब प्रकाश की किरण, तब प्रकाश की किरण क्या होता है? अपने मूल पथ से, तब प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है, मूल पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक, अब विचलित तो होगा, अब किधर होगा? तो किधर होता है? मूल पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। और किधर होगा? तो यह अभिलंब की ओर होती है, यह अभिलंब की ओर होती है। देखिए प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन यही होता है। ठीक, अब चलिए क्या चीज, यहाँ एक शब्द है क्या? सरल माध्यम और विरल माध्यम। सरल माध्यम ऐसा कहता है जिसमें क्या चीज, जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो? प्रकाश की चाल ज्यादा हो। और विरल माध्यम में क्या होगा? प्रकाश की चाल कम होगा। जैसे देखिए हवा में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल दोनों अलग अलग हो गया, नहीं हुआ? क्या चीज? हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, और क्या चीज? पानी में अलग होता है, इससे क्या होता है? कम होता है। तो क्या हो गया? पानी हवा क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा सरल माध्यम हो जाएगा। और क्या चीज? अब पानी क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा विरल माध्यम। क्या चीज? विरल माध्यम हो जाएगा। यानी कि सरल माध्यम और विरल माध्यम जो है एक 2 माध्यम के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। किसमें? 2 माध्यम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? देखा जाएगा। तो अब देखिए क्या चीज होता है, इसको थोड़ा समझने के लिए अलग से मान लीजिए क्या चीज, ऊपर में क्या है? ऊपर में हवा है वायु। और जो है कि वायु, ऐसे देखिए ये जो लाइन दिए हैं वायु वाला को, और नीचे में क्या है? जल है। क्या चीज? जल है। अब देखिए आप नदी में क्या चीज, जल देखे होंगे, एक ऐसा लेवल आता है जहां से उसके बाद क्या है? पानी खत्म हो जाता है। उसके बाद ऊपर में क्या रहेगा? हवा रहेगा। और उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए क्या, यहाँ से ऊपर हवा है और यहाँ से नीचे पानी है। तो क्या होगा? जब ऊपर प्रकाश की किरण क्या होता है कि ऊपर से आएगा प्रकाश, कहीं से भी आएगा, ऐसे आया और क्या करेगा? पानी में घुसेगा। पानी में जब घुसेगा तो क्या होगा? तो जो चाल प्रकाश का जो चाल हवा में रहेगा वह चाल क्या रहेगा? पानी में नहीं रहेगा। यानी कि पानी में क्या होगा? उसका चाल घट जाएगा। जब घटता है चाल, जब घट जाता है उसके कारण, कि चाल के घटने के कारण क्या उत्पन्न होता है? अपवर्तन होता है। अपवर्तन कैसे होता है वो देखना है। ठीक, तो देखिए देखते हैं। तो मान लीजिए क्या चीज, यह एक क्या है? माध्यम को अलग करने वाला एक क्या है? रेखा है। ठीक, इमेजिनरी रेखा है। तो ऊपर में क्या है? वायु है, जिसको बोलेंगे क्या चीज? सरल माध्यम। ठीक, सरल माध्यम हो गया। उसके बाद नीचे में क्या है? नीचे में है विरल माध्यम। क्या चीज? विरल माध्यम। ठीक है, क्या चीज है? सरल माध्यम है और विरल माध्यम है। अब देखिए इसमें क्या होगा? कहता है कि जब प्रकाश की किरण, और देखिए मान लीजिए क्या चीज, यह एक बिंदु है। ठीक, और इसको जो बिंदु पर अगर सीधा हम लाइन खींचेंगे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लंब। क्या चीज? लंब। मान लीजिए क्या है? लंब डाल दिए। किस पर? लंब डाल दिए इस बिंदु पर। पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या चीज? पी दे दिए, उसको ऊपर में लिखते हैं क्या चीज? पी दे दिए। अब मान लीजिए क्या चीज, प्रकाश की किरण आ रही है, कहां से? ऊपर से आ रही है, और कहां मिलेगी? इस बिंदु पर आके मिली। ठीक, अब देखिए क्या चीज कि अगर सरल माध्यम, ऊपर में सरल माध्यम है, नीचे में क्या? विरल माध्यम। लेकिन अगर नीचे में भी सरल माध्यम होता, क्या चीज? अगर नीचे में भी सरल माध्यम होता तो यह कैसे होता? यह सीधा एकदम से सीधा अपने मूल पथ पर ही चले जाता, इसे चल जाता। लेकिन क्या हुआ कि नीचे में क्या? विरल माध्यम। तो इसका चाल क्या होगा? घटेगा। जब इसका चाल घटेगा तो क्या हो जाएगा? यह अपने मूल पथ से विचलित होगा। लेकिन किधर होगा? तो अपने अभिलंब की ओर। यानी कि ये क्या है? लंब है, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। यानी कि इधर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इधर हो गया। यानी देखो अपने मूल पथ से विचलित हुआ कि नहीं हुआ?
यानी कि प्रकाश को जाना चाहिए, ऐसे आ रही है प्रकाश की किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये क्या हो, ये हो जाएगा अपवर्तित किरण। क्या जी, अपवर्तित किरण। देखिए इसको जाना चाहिए किधर, सीधा मूल पथ में, जबकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है तो जी, तो जब सीधी रेखा में गमन करती है तो क्या होगा, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा गया नहीं, गया किधर चला गया, ये चला गया इधर, कहाँ, अभिलंब की ओर घिसक गया। तो यही जो घटना होता है, क्या कहेंगे, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। अब जो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है, कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। पहला नियम देखिए, क्या जी, पहला नियम देखिए, तो पहला नियम जो कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतित, क्या जी, आपतित किरण, आपतित किरण, देखिएगा बढ़िया से, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक, तथा आपतित किरण तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण यह हुआ और अपवर्तित किरण यह हुआ। ठीक। क्या जी, अपवर्तित किरण तथा क्या जी, तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, क्या जी, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होगा। क्या जी, तीनों एक ही तल में होगा। यह हो गया पहला, क्या जी, पहला नियम। दूसरा नियम कहता है, क्या जी, कहता है कि आपतन कोण की जिया, क्या जी, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया क्या होगा, बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बराबर कांस्टेंट। ठीक। इसको अगर भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम भाषा में लिखेंगे आपतन कोण की जिया, यानी कि आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, तो आई से, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण को आर से, तो अपवर्तन कोण की जिया क्या होता है, दोनों का अनुपात क्या होगा, आपतन कोण की जिया तथा परावर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की जिया के अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक। यही हो गया क्या चीज, नियम, एक नियम और 2 नियम किसका हो गया, अपवर्तन का, दूसरा 2 नियम हो गया। अब देखिए इसका उदाहरण आप देखिएगा, आप एक कांच के गिलास में क्या लीजिए, पानी लीजिए, उसमें जो है आप एक रोड डालिए, जब रोड डालिएगा तो बाहर से देखिएगा कैसा झलकेगा, वो हल्का टेढ़ा झलकेगा। तो वो कैसे, मतलब किस कारण से होता है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है यह प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। अब या तो दूसरा उपाय देखिए, दूसरा क्या है, आप एक कढ़ाई में क्या कीजिए, कढ़ाई मतलब जिसमें लोहिया जिसको बोलते हैं, कढ़ाई में पानी भर लीजिए पूरा लबालब। ठीक। उसमें जो है आप एक छोलनी डालिए या तो क्या डालिए, कोई रोड डालिए, तो क्या हो जाएगा, वह टेढ़ा दिखाई देगा। तो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक। अब चलेंगे कहाँ, तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है क्या चीज, अपवर्तनांक। क्या चीज, अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक, क्या इंडेक्स हुआ, ठीक, इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसको कहते हैं, इसको किससे सूचित करते हैं, इसको जो है कि सूचित करते हैं म्यू से। क्या चीज, म्यू से, इस तरह से म्यू लिखा जाता है। तो म्यू बराबर होता है फार्मूला, क्या चीज, म्यू बराबर क्या होता है फार्मूला, म्यू बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, सी बाय भी। क्या चीज, सी बाय भी। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, परिभाषा देखिए, इसमें क्या कहता है कि प्रकाश की, क्या चीज, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को किससे सूचित करते हैं, म्यू से। म्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, म्यू बराबर फार्मूला होता है सी बाय भी। यहाँ सी क्या है, सी है प्रकाश की चाल, क्या चीज, सी है प्रकाश की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ। म्यू बराबर फार्मूला क्या हुआ, म्यू बराबर फार्मूला हुआ सी बाय भी। तो सी यहाँ क्या है, सी है माध्यम में प्रकाश की चाल, और भी क्या है, भी है निर्वात में, क्या चीज, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक। यानी कि यहाँ से देखिए, इस फार्मूला से भी आप इसका परिभाषा निकाल सकते हैं। तो क्या है, म्यू बराबर सी बाय भी, यानी कि सी है प्रकाश की चाल किसमें, माध्यम में, और क्या है, भी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसमें क्या कहेंगे, इसका परिभाषा कहेंगे क्या चीज, कहेंगे क्या, प्रकाश की, यानी माध्यम में, क्या चीज, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहेंगे, के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या जी, अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल परिभाषा क्या है, सिंपल परिभाषा देखिए, वही लिखे हैं, सी क्या है, सी है माध्यम में प्रकाश की चाल, और भी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। वही लिख दिया है, माध्यम में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि जब भी होगा, यानी कि इसका एक क्या है, म्यू जो है, क्या जी, म्यू, यानी कि म्यू जो है हर हमेशा 1 से बड़ा होगा और बराबर होगा, 1 से छोटा म्यू कभी नहीं हो सकता है। ठीक। हो गया, म्यू बराबर हो जाएगा, हो गया, यानी कि 1 के बराबर होगा और 1 से ज्यादा होगा, कौन, म्यू। अब देखिए पानी का अपवर्तनांक सबका अलग अलग होता है। पानी में प्रकाश का अपवर्तनांक कहता है, यानी कि कांच, उसके बाद हीरा सबका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, किसका कहता होता है, कांच का होता है 1.5, और हीरा का कहता होता है, हीरा का होता है 2.42।
याद रखना क्या, पानी का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक 2.42, ठीक 2.42 होता है, ठीक। अब चलिए, अब आता है अगला टॉपिक, क्या चीज, स्फेरिकल लेंस, यानी कि गोलीय लेंस, ठीक। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब आगे चलेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है स्फेरिकल लेंस, यानी कि गोलीय लेंस। क्या जी, गोलीय लेंस। लेंस का हिंदी लेंस से होता है। तो गोलीय लेंस जो है, जिस प्रकार से गोलीय दर्पण कितने प्रकार का था, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, ठीक। उसी प्रकार से इसमें होता है क्या चीज, एक होता है क्या चीज, एक होता है अवतल, यानी कि उत्तल लेंस, ठीक। और दूसरा होता है क्या चीज, दूसरा होता है उत्तल लेंस हो गया, और दूसरा हो गया क्या, अवतल लेंस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक। अब देखिए, जिस प्रकार से उत्तल दर्पण था और अवतल दर्पण था, उसमें क्या था कि अवतल लेंस का, अवतल दर्पण में 6 स्थिति था, ठीक। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा उत्तल लेंस में 6 स्थिति होगा, यानी कि दर्पण वाला का उल्टा, ठीक। तो अब जो अलग अलग प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे, पहले इसका बनाएंगे उसके बाद इसका। तो अब चलते हैं कहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन पे, ठीक। इमेज फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब देखिए, दोनों का मतलब कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है और कॉनकेव लेंस कैसा होगा। तो आप ऐसा लेंस देखे होंगे इस प्रकार का, यानी कि वैसा लेंस जिसका ऊपर वाला भाग क्या हो, पतला हो और बीच वाला भाग मोटा हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे उसको, उत्तल लेंस बोलेंगे, ठीक। इसमें बीचों बीच क्या रहता है, ठीक, उत्तल लेंस। अब जो है इसमें जिस प्रकार से उसमें क्या था, प्रधान अक्ष था, ये प्रधान अक्ष हो गया प्रधान अक्ष लेंस के बीचों बीच जाएगा, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पी, यानी कि ध्रुव। इसमें क्या हुआ है कि 2 स्फेरिकल लेंस को इसमें जो मिलाया गया है, ठीक। तो देखिए, इसमें जिधर उसमें दर्पण वाला में क्या था, एक फोकस था, इसमें 2 फोकस होगा, एगो इधर एगो इधर, ठीक। F1 ये हो गया, F2, उसके उसी तरह से C1 और C2, ठीक। अब देखिए, जितना दूरी F1 का होगा कहां से, P से, उतना ही दूरी F2 का होगा, ठीक। और जितना दूरी P से C1 का होगा, उतना ही दूरी P से C2 का होगा, ठीक। अब देखिए, इसमें कितना स्थिति बनेगा, 6 स्थिति बनेगा। पहला स्थिति क्या होगा, पहला स्थिति होगा एकदम से अनंत पर, मतलब क्या, अनंत पे वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर। उसके बाद क्या होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा। उसके बाद वक्रता केंद्र पर होगा। उसके बाद क्या होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। उसके बाद फोकस पर होगा। उसके बाद फोकस से अंदर जाएगा, ठीक। तो चलिए, अलग अलग स्थिति में अलग अलग इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक। तो देखिए, पहले कहाँ रखेंगे, नियम वही रहेगा, क्या जी, नियम वही रहेगा जो पहले किसमें, दर्पण में था, इस और वही नियम लेंस में भी आएगा। देखिए क्या कहता है, पहला नियम कहता था, प्रकाश की किरण जब आएगा किसके, प्रधान अक्ष के समांतर, तो दर्पण से वहां परावर्तन होता था, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा अपवर्तन। क्या चीज, अपवर्तन। जब अपवर्तन होगा, इसको किधर जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। जब इस बिंदु पर आया क्या चीज, तो अभिलंब कौन होगा, अभिलंब ही होगा, मतलब जो डॉटेड वाला लाइन खींचा अभिलंब ही होगा, तो इसके ओर मुड़ेगा। तो इधर जब मुड़ेगा, लेकिन मुड़ तो जाएगा, यहाँ से ऐसे विचलित होगा, मान लीजिए ऐसे सीधा जाएगा मार्कर की तरह, तो ऐसे घूमेगा, जरूर घूमेगा, लेकिन कितना घूमेगा, जब कितना घूमेगा तो उसका जो निर्णय कैसे किया गया, तो उसमें जो कि फोकस होकर गुजरेगा, कहां से, ऐसे होकर गुजर गया। यानी कि उस नियम में भी क्या कहता था, जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, तो लेंस में भी क्या हो जाएगा, लेंस में होगा जब प्रकाश की किरण लेंस से टकराएगा, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजार दिए। चलिए, उसके बाद देखिए, जब उसके बाद फिर अनंत से आएगा, तो नीचे से भी जाएगा, नीचे से चला गया। यह भी जब अपवर्तन होगा तो किधर जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा, तो इसको भी फोकस होकर गुजार दिए, जाना किधर चाहिए था, इसको सीधा लेन जाएगा कहाँ, इधर चला गया। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका जो प्रतिबिंब है, तो अगर कंडीशन लिखना होगा, क्या लिखेंगे, नंबर 1 में लिखेंगे कंडीशन, वस्तु क्या चीज, वस्तु कहाँ, अनंत पर स्थित है, तब जाके तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर, यानी कि F2 पर, प्रतिबिंब F2 पर बिंदुवत बनेगा। मतलब क्या चीज, एकदम से वस्तु बहुत अनंत में है, लेकिन यहाँ क्या बना, बिंदु पर, यानी कि एक फोकस पर ही आके कटा है, बिंदुवत बना, ठीक। चलिए, अब देखिए क्या चीज, अब जो है कि प्रतिबिंब को कहाँ लाएंगे, अब प्रतिबिंब को लाएंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक। तो यह पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस है जो इधर बनाते हैं, क्या इधर, आपको समझना है, क्या चीज समझना है, ठीक।
देखिए दूसरा केस में कहता है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र पर हो, तब जाके देखिए कहां बनेगा। तो इसी तरह से बनाएंगे, लेंस इसी तरह का लेंगे, ये क्या हो जाएगा, लेंस हो गया, बीच में क्या होगा, डॉटेड लाइन होगा, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, इसमें भी एक प्रिंसिपल होगा, हो गया, इसका एफ हो जाएगा F1, यह हो जाएगा F2, और क्या चीज आगे बढ़ेगा तो C2 और C1, ठीक, इतना हो गया। अब जो क्या कहता है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ आएगा वस्तु, यहाँ ला लिए, ठीक। अब देखिए यह वस्तु है, वस्तु का नाम दे देते हैं क्या चीज, ए और बी। वस्तु के सबसे ऊपर का पोजीशन पर, यह ऊपर का बिंदु हुआ, यहां से प्रकाश की किरण भेजेंगे, और भेजेंगे क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर भेज दिए। चलिए अब जो क्या होगा, यह फोकस होकर गुजरेगा, फोकस होकर गुजार दिए, उसके बाद क्या होगा, फिर यहां से ऐसे करेंगे, चल गया, मतलब क्या चीज, पोल से भेजेंगे, क्या चीज, पोल से, जब पोल से भेजेंगे क्या होगा, ये सीधा चल जाएगा एकदम से फाड़ते हुए, कहां मिलाई, इस जगह मिल गया। यानी कि जब वस्तु को कहां रखे थे, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे, तो इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक, बाहर निकल गया। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब बना है F1 और F2 और C2 के बीच में, क्या F2 और C2 के बीच में, हम कह सकते हैं क्या चीज कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है, ठीक। तो चलिए इसको लिख देते हैं क्या चीज, ऊपर में लिख देते कंडीशन, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब का रिजल्ट निकलेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब F2 और C2 के बीच में कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, और बीच में वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनेगा, ठीक, बीच में वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, ठीक। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यह भी समझ गए होंगे और यह भी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब जो है क्या चीज करेंगे, अनंत से बनाए, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना दिए, अब जो है वस्तु को कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे क्या बनता है, मतलब कहां प्रतिबिंब बनता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो है क्या चीज, दो स्थिति देख लिया, किसमें, उत्तल लेंस में दो स्थिति देख लिया, अब देखेंगे क्या चीज, तीसरा स्थिति। तो एक उत्तल लेंस अब छोटा छोटा बनाएंगे, ठीक, यह क्या होगा, यह उत्तल लेंस होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या डॉटेड लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसे हो गया, ठीक। यहाँ हो गया क्या चीज F, यहाँ हो गया C, यानी कि C1 F1, और यहाँ क्या चीज हो जाएगा F2। देखिए जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा उतना दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक। बीच में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, P, और क्या आगे बढ़ाएंगे इसको तो C हो जाएगा, यहाँ C है, यानी कि C2। अब कहाँ रखेंगे वस्तु रखेंगे इस पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर रख दिए, इसका नाम दे देते हैं A और B। यहाँ लिखेंगे कंडीशन ऊपर में, क्या नंबर, 3 नंबर होगा, 3 नंबर। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक। अब अपने से बनाइए, क्या चीज, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, तब याद रहेगा, क्या चीज, अपने से बनाइएगा तब याद रहेगा। तो वही नियम है, नियम क्या है, पहले प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे, यहाँ आगे टकराएगा किस पर, लेंस पर, उसके बाद क्या होगा, परावर्तन होगा, क्या परावर्तन नहीं, अपवर्तन होगा, क्या चीज, अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद प्रकाश कहाँ से गुजरेगा, फोकस से अगर गुजरेगा तो गुजार दिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से किससे भेजेंगे, पोल से भेजेंगे, तो पोल से सीधा चल जाएगा, तो कट जाएगा, जहाँ पे कटेगा वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको बनाते हैं। जब इसको बनाएंगे क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे खींच दिए, तो परावर्तन के बाद अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, भेज दिए फोकस से, इसको इस तरह से लिख दिए। अब देखिए एकदम से पोल से भेजेंगे, पोल से पहुंच गया, अब देखिए कहाँ जा कटेगा, कहाँ कटाई, पता चल रहा है कुछ, थोड़ा बहुत भी। चलिए अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं चल रहा है तो बहुत गड़बड़ है, क्या चीज, बहुत गड़बड़ है। कितना बढ़िया से हम समझाए हैं कि जिस तरह से दर्पण में होता था उसी तरह से इसमें भी हो रहा है, ठीक। तो चलिए अब जो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे वह ध्यान दीजिएगा, सीधा चल जाता है, जब बीचों बीच जब लाइन जाता है क्या हो जाता है, सीधा चल जाता है, यहाँ आगे कट गया, यहाँ गया। देखिए दोनों किरण कहाँ से आया, ऊपर से टॉप पोजीशन से, तो B है, यहाँ क्या बनेगा, B बनेगा, B बना, ऊपर में A बनेगा, यानी कि इसको A डैश और B डैश बोलेंगे, ठीक। तो चलिए प्रतिबिंब कहाँ है, जब वस्तु, यानी कि वस्तु ही हुआ A और B, वस्तु केंद्र पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है, तब प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो लिखेंगे यहाँ प्रतिबिंब, ये जो लिख रहे हैं प्रतिबिंब का क्या प्राकृतिक है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब C2 और अनंत के बीच में वस्तु के अपेक्षा
अपेक्षा बड़ा तथा उल्टा बना है, बड़ा तथा उल्टा बना है। हो गया यही प्रतिबिंब का क्या हुआ, प्रतिबिंब की प्रकृति ये लिख दिए। ठीक, अब चलिए केंद्र पर रख दिए। अब वस्तु को आगे और ले जाएंगे, जब वस्तु को आगे और ले जाएंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, मतलब ये प्रतिबिंब आएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर, कंडीशन नंबर 4, क्या चीज, कंडीशन नंबर 4 में तो वस्तु कहाँ हो, वस्तु वक्रता केंद्र और कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस यानी कि F1 के बीच में हो। ठीक, यही है कंडीशन। क्या है कंडीशन, यही है कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और F1 के बीच में स्थित हो। तो उसके बाद देखेंगे, फिर बनाएंगे। एक लेंस लेते हैं, लेंस हो गया, ये लेंस हुआ, इसमें क्या होगा, एक अभिलंब होगा, हो गया। एक क्या होगा, यहाँ प्रिंसिपल लाइन होगा, इसको P बोलेंगे, बिंदु को प्रिंसिपल लाइन। यहाँ क्या होगा, F होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी F2 होगा, F1 हो गया, यहाँ C होगा, C1, इस जगह क्या होगा, C2 होगा। ठीक, यह अब सब क्लियर होगा। तो अब जो है कहाँ पर वस्तु को यहाँ रखेंगे, वस्तु को यहाँ रख दिए, वस्तु का नाम दे दिए A और B। अब ठीक वही नियम लगाइए, ऐसे भेजेंगे, भेज दिए। परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा, परावर्तन नहीं, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरा, फोकस से होकर गुजार दिए, दिख रहा होगा। चलिए अब जो है इसको देखिए कैसे, फिर क्या करेंगे, फिर जाके एक पोल से भेजेंगे, कहाँ से, ऐसे आए। उसके बाद देखिए देखिए यह जो है क्या चीज, यह जो लाइन है अगर बढ़िया से बनाइएगा क्या होगा, यह अनंत, यानी कि यह मिलेगा ही नहीं, क्या चीज, यह मिलेगा ही नहीं आपस में। ठीक, यह जो एकदम से अनंत पे जाके मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये जो नियम लगा है क्या चीज, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो यह जो परावर्तन, एक फोकस से होकर गुजरा, एक कहाँ से डायरेक्ट पोल से होकर गुजरते चला गया। ठीक, तो यहाँ का यह अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, कहा कि आपस में नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाके मिलेगा, यह अनंत पर बनेगा। ठीक, तो चलिए अब जो इसको क्या प्रकृति लिखेंगे, क्या चीज, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, इसमें इतना ही है। अब जो है क्या चीज करेंगे, अब जो है कि वस्तु को F पर लेके जाएंगे, कहाँ, वस्तु को F पर लेके जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, वस्तु को F पर। ठीक, आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, यानी कि 4 कंडीशन देखे हैं। ठीक, तो अब से जो इससे अगले वीडियो में पूरा इसको जाके खत्म ही कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।